सकते हैं बच्चों। लेकिन कुछ साइंटिस्ट का मानना ये है कि जो अलग अलग आपको सेम स्पीशीज़ अलग अलग लैंड पे आपको पाई जाती है, हालांकि उनके पास इतनी एबिलिटी नहीं कि इतनी दूर माइग्रेट कर जाएं। बोलते हैं अब साइंटिस्ट ने एक हल एक जवाब निकाला, साइंटिस्ट को तो जवाब निकालना है ना, वो तो जवाब के लिए बैठा हुआ है। तो उन्होंने जवाब ही निकाला कि बोला कि द साइंटिस्ट बिलीव दैट द एग्जिस्टिंग कॉन्टिनेंट वर वंस अ पीस ऑफ अ सिंगल लैंड, जिसको पेंजिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? पेंजिया कहा जाता है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सब लोग खुश आमदीद मेरे इस चैनल बायोलॉजी में साथ में। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपके चैप्टर 24 इवोल्यूशन में से जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, उस टॉपिक का है बच्चों एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। बच्चों, इससे पहले हमने द कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन को समझा था, जिसमें हमने दो थ्योरीज को पढ़ा था, जिसमें हमारे पास एक स्पेशल क्रिएशन थी और जो दूसरी थ्योरी थी हमारे पास थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, जिसमें हमने इवोल्यूशन को पूरा समझा। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे तो आप जाके मेरे चैनल के अंदर प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। मैंने उसकी सेपरेट प्लेलिस्ट भी बना दी है आप सब लोगों की आसानी के लिए। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपके एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन की बात करते हैं। अब एविडेंस इसलिए नहीं क्योंकि इसको बच्चों बहुत सारे लोग इजीली एक्सेप्ट नहीं करते, इस वजह से अलग अलग तरीके से इसकी एविडेंस दिए गए हैं इवोल्यूशन के, कि इवोल्यूशन होता है। तो सबसे पहले जो हमारे पास एविडेंस आता है आपकी इवोल्यूशन की, सबसे पहले वो आता है कि एविडेंस फ्रॉम द बायोग्राफी ऑफ इवोल्यूशन, यानी कि द इवोल्यूशन एविडेंस फ्रॉम द बायोग्राफी। इसको हम ऐसे ही पढ़ सकते हैं, कोई मसला नहीं है बच्चों। वैसे तो एविडेंस अगर हम बात करते हैं इवोल्यूशन की, बहुत सारे डिसिप्लिन्स बायोलॉजी के इस्तेमाल किए गए हैं, उनकी मदद से दिया गया है, जैसे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से लेके आपकी एनाटमी, पैलियोंटोलॉजी, आपकी बहुत सारी फिलोसफी जो हम आगे पढ़ के देखेंगे बच्चों। सबसे पहले जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि एविडेंस फ्रॉम बायोग्राफी में हम आते, तो वो हमें बताते हैं कि देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि कहता ही है कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशी ऑन अर्थ प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन। बोलता है कि हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन है अर्थ के ऊपर एविडेंस की, और या उनका जो लाइफ है अर्थ के ऊपर, वो हमें क्या प्रोवाइड करता है बच्चों? इवोल्यूशन प्रोवाइड करता है बच्चों। अब वो बोलता है इस बात से क्या मतलब बच्चों? दैट दैट पॉइंट इज कोरिलेट्स विद दैट, ये कोरिलेट करता है कि अब वो हमें कैसे बता रहा है कि कैसे प्रोवाइड करता है बच्चों? थ्रो कोरिलेट्स द वेरिएशन ऑफ स्पीशी, यानी कि वेरिएशन आना स्पीशीज के अंदर, एंड द मूवमेंट ऑफ कॉन्टिनेंट अक्रॉस द ग्लोब, और आपके कॉन्टिनेंट्स यानी कि जो ज़मीन है। मैं भी बोलता हूँ मैं एशिया में रहता हूँ, तो एशिया में मैं सिंध में रहता हूँ, तो मैं सिंधी हूँ, तो मैं सिंध में रहता हूँ। मैं डिस्प्लेस होकर मैं बोलूँ अमेरिका में चले जाऊँ, तो बच्चों दैट्स अ कॉन्टिनेंटल मूवमेंट। अब बच्चों दैट कॉन्टिनेंटल मूवमेंट इज ओनली पॉसिबल व्हेन एवर एनी अर्थक्वेक इज हैपन। तो जब अर्थक्वेक होगा तो हमारी ज़मीन डिस्प्लेस हो जाएगी थोड़े कुछ फीट के ऊपर, या अगर ये प्रोसेस कंसिस्टेंटली बिलियन या मिलियन ईयर्स चलता रहे तो हम आज हो सकता है मैं अमेरिका में आज मेरी लोकेशन हो जाए। और ये सब किसकी वजह से होगा बच्चों? ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट्स। अब बच्चों आपको बताना चाहिए टेक्टोनिक प्लेट्स द जियोलॉजिकल सरफेस विच एक्चुअली कॉज एन अर्थक्वेक। तो बच्चों ये और बता रहा है कि आपकी ग्लोब के ऊपर जो लैंड है उसकी मूवमेंट और वेरिएशन आना स्पीशीज के अंदर, ये किसको रिलेट करता है बच्चों? इवोल्यूशन होने को, यानी कि ये किसकी सब साबित करता है बच्चों? ये साबित करता है कि इवोल्यूशन हो रहा है। तो बोलता है लेट्स एन एग्जाम्पल, यानी कि बोलता है कि अब बोलता है कि इधर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ अ पाउच्ड एनिमल्स, यानी पाउच्ड मैमल्स से मुराद बच्चों पर्सिपल्स, जिसमें हमारे पास सबसे पहले कैंगरूज आ जाते हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, पाए अमेरिका में भी जाते हैं। इसी तरीके से कोला, जो बच्चों की तरफ पाए जाते हैं आपके अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूगोनिया। अब बोलता है कि बच्चों ये एक ही एनिमल हैं और इतनी सही लोकेशन पे कैसे पाए जा रहे हैं? हालांकि देखा जाए अगर इनकी क्योंकि इतने ज़्यादा सेपरेट हैं जोग्राफिकल लोकेशन से, और उनके बीच में कितनी बड़ी रुकावट है, उस रुकावट का नाम है पैसिफिक ओशन। और पैसिफिक ओशन दुनिया का सबसे बड़ा ओशन है, और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान से लेके देखा जाए अमेरिका का तो बहुत डिस्टेंस है। दिस मेक्स इम्पॉसिबल फॉर सैड एनिमल्स। बोलता है कि अभी जो एनिमल्स मैंने बताए हैं उनके लिए बहुत मुश्किल है कि वो स्विम करके, यानी कि स्विम थ्रो सच लार्ज डिस्टेंस, कि वो इतना बड़ा डिस्टेंस तय कर सकें, यानी कि वो उसको पार कर सकें। बोलता है कि सो कुड एंड अप इन दिस लोकेशन एंड नाउ हेयर बिटवीन। तो बोलता है अब ये बीच में कैसे रहेगा, ये इसका आंसर हमें नहीं पता। बोलता है इट मे बी आंसर्ड, तो शायद इसका आंसर दिया जा सकता है बाय द पास्ट कॉन्टिनेंटल पोजीशन, अगर हमें पहले की कॉन्टिनेंटल पोजीशन का पता हो। एंड फॉसिल रिकॉर्ड्स का अगर हम इस्तेमाल करें तो हम क्या कर सकते हैं? इसको साबित कर सकते हैं बच्चों। लेकिन कुछ साइंटिस्ट का मानना ये है कि जो अलग अलग आपको सेम स्पीशीज़ अलग अलग लैंड पे आपको पाई जाती है, हालांकि उनके पास इतनी एबिलिटी नहीं कि इतनी दूर माइग्रेट कर जाएं। बोलते हैं अब साइंटिस्ट ने एक हल एक जवाब निकाला, साइंटिस्ट को तो जवाब निकालना है ना, वो तो जवाब के लिए बैठा हुआ है। तो उन्होंने जवाब ही निकाला कि बोला कि द साइंटिस्ट बिलीव दैट द एग्जिस्टिंग कॉन्टिनेंट वर वंस अ पीस ऑफ अ सिंगल लैंड, जिसको
पेंजिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? पेंजिया कहा जाता है। यानी कि साइंटिस्ट का मानना ये है कि जो एक पहले आपके सामने जो आज कॉन्टिनेंट दिख रहे हैं बच्चों, दैट्स कॉन्टिनेंट्स कलेक्टिवली फॉर्म एंड सिंगल लैंड एंड दैट लैंड इज कॉल्ड बच्चों पेंजिया। जो कि स्लोली एंड ग्रेजुअली क्या होती गई बच्चों, इट ब्रोक्स इनटू द डिफरेंट एंड लार्ज पार्ट्स एंड दैट क्रिएट अ कॉन्टिनेंट एंड द लैंड ऑफ मासेस which start separating from each other, जो ऐसे सबसे अलग होती गई। एंड थस मर्सिपल्स डिड नॉट नीड अ माइग्रेशन रूट, तो उनको माइग्रेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। रदर दे रूट थ्रू द कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंट टू दियर करंट पोजिशन, तो बच्चों वो उसमें ही बैठे रहे एंड डाइवर्सिफाइड देमसेल्फ, उन्होंने अपने आप को डाइवर्सिफाई कर लिया। तो बच्चों ये थी, ये हमें बताती है बायोग्राफी। बायोग्राफी ऑफ अर्थ की मदद से इसने साबित किया है कि इसको कि एवोल्यूशन हो रहा है। बायोग्राफी ऑफ कैंगरूज को भी इन्होंने, यानी कि पहले वो इधर रहते थे फिर वो यहाँ पर चले गए, तो उसको भी, उनको भी उन्होंने मद्देनजर रख के बोला कि हाँ, अगर इसको देखा जाए तो इवोल्यूशन हो रहा है। आपने बायोग्राफी को देख लिया अर्थ की, तो किस तरीके से हो रहा है। बच्चों अगर आपको यहाँ तक लेक्चर पसंद आता है यार, काइंडली मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए। हम आपके अगले लेक्चर में मैं आपसे मिलता हूँ, जिसमें हम बात करेंगे एक्चुअली अब अगला जो हमारे पास जो आएगा एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, एविडेंस फ्रॉम प्लेंटोलॉजी आएगा, तो उसके लिए आप बने रहिए, वो इसी टॉपिक का अगला पार्ट होगा। तो मैं आपसे मिलूंगा अगले लेक्चर में। लेकिन मैं आपको एक चीज़ दिखा सकता हूँ कि एक्चुअली पिंचर दिखता कैसे, तो वो आप ज़रूर देख के जाएँ। लेकिन तो बच्चों दैट इज़ ऑल अबाउट दैट इमेज। का आप इधर देख सकते हैं हमारे पास इधर क्या है, एक हमारे पास इधर एक इमेज है जिसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक अफ्रीका है, इंडिया है, अंटार्कटिका है एंड ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अमेरिका, दैट आर कलेक्टिवली फॉर्म एंड लैंड, डेट लैंड कॉल्ड बच्चों पेंजिया। तो फिर जब बहुत बड़े बड़े जलजले आए तो ये बीच में से अलग हो गई आहिस्ता आहिस्ता। तो ये जो प्रोसेस आप आज समझ सकते हैं, तो ये बिलियन ईयर्स लग गए इस प्रोसेस को होने में। तो डेट्स ऑल थिंग्स रिप्रेजेंट द इवोल्यूशन। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया तो यार काइंडली लाइक करें। जैसे कि मैंने आपको कहा, मिलता हूँ मैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।